एवरीवन वेलकम टू ऑब्जर्व ओनली। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज डेट है जुलाई 18 2025 और आज सुबह कम्युनिटी के अंदर हमने 4 क्वेश्चन आपको दिए थे आप सभी को, और आप सबने उसका आंसर भी करा है। और अब टाइम आ गया उसका थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने का। तो स्टार्ट करते हैं हम डिटेल एक्सप्लेनेशन से। सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि स्थिर अवस्था संकल्पना के प्रतिपादक है द प्रोपोनेंट ऑफ स्टेडी स्टेट कंसेप्ट इज। ठीक है, तो थोड़ा सा नाम से ही पता चल रहा है स्टेडी स्टेट कंसेप्ट मतलब एक जैसा स्थिर है, जो हमेशा से ऐसा ही है। ठीक है, उस टाइप का थोड़ा सा स्थिर अवस्था मतलब अवस्था कैसी है, स्थिर है, और उससे संबंधित कोई संकल्पना है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर फैक्चुअल सवाल के हिसाब से इसको याद रखना चाहें तो फैक्चुअल सवाल में क्या हो जाएगा, इसका आंसर हॉयल हो जाएगा। तो हॉयल महोदय ने स्थिर अवस्था संकल्पना दी थी। ठीक है, अब ये चीज़ है क्या, तो इन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, हम जो ब्रह्मांड देख रहे हैं वो हमेशा से इसी प्रकार का था, इसी के जैसा था जैसा आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है। तो हॉयल महोदय ने क्या कहा था अपने स्टेडी स्टेट कंसेप्ट में कि जो ब्रह्मांड आज की डेट में हम जैसा ब्रह्मांड देख पा रहे हैं, ये ब्रह्मांड हमेशा से एक ही जैसा रहा था। मतलब कैसा है, ये ब्रह्मांड स्थिर है, एक जैसा है, और इसी संकल्पना को इन्होंने अपना नाम दिया था स्थिर अवस्था संकल्पना या स्टेडी स्टेट कंसेप्ट। तो थोड़ा सा ये फैक्चुअल सवाल है। ठीक है, वैसे हम ज़्यादा इसको पढ़ते नहीं है ऑरिजिन ऑफ अर्थ वाले चैप्टर्स में, बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, हॉयल होगा। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है पहले भी। 50-50% स्टूडेंट के आंसर रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने जैसा नहीं था, बट फिर भी अगर आप कंफ्यूज हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा। सवाल यह है कि लिथोस्फीयर इज फॉर्म्ड, लिथोस्फीयर बना है, लिथोस्फीयर किन किन दो चीज़ों से मिलकर बना है या कितनी चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे ऊपर क्रस्ट होती है, ठीक है, उसके नीचे मेंटल होता है, और उसके लास्ट में सबसे अंदर होती है कोर। क्रस्ट के भी दो भाग हैं, मेंटल के भी दो भाग हैं, और कोर के भी दो भाग हैं। ठीक है, क्रस्ट में भी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट होती है, मेंटल में भी अपर मेंटल लोअर मेंटल, कोर के अंदर भी आउटर कोर और इनर कोर होता है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर जो होता है, लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर का आप ध्यान रखिएगा। लिथोस्फीयर किससे मिलके बनेगा, एक तो इसमें आ जाएगा क्रस्ट आपका पूरा का पूरा, तो क्रस्ट आएगा एक कंप्लीट आपका, प्लस मेंटल पूरी नहीं आएगी, मेंटल का सिर्फ ऊपर वाला भाग आएगा जिसे हम कहते हैं अपर मेंटल। ठीक है, इन दोनों को अगर अपन मिला देंगे तो ये किसका निर्माण करेगा, लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। लिथोस्फीयर अगर कहीं वर्ड आ रहा है तो ध्यान रखना, पहले क्रस्ट तो पूरा ही जोड़ना है आपको, क्रस्ट के अंदर अपर और लोअर क्रस्ट दोनों मिलाने हैं आपको। क्रस्ट और मेंटल का सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला भाग जो होता है उसको जोड़ना है, तो अपर मेंटल हो जाएगी आपकी। इन दोनों को मिला देंगे तो ये किसका निर्माण करेगा, आपका लिथोस्फीयर का निर्माण करता है। तो इसके अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रस्ट और अपर मेंटल। जिन्होंने ये आंसर करा है उनका आंसर सही है, और जिन्होंने ये लिखा है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, देखिए कंफ्यूजिव था थोड़ा सा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को हो सकता है कंफ्यूजन, तो वैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आगे से आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे सवाल अगर मतलब ऐसे सवाल गलत हो जाते हैं तो हम एग्जाम में रेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आज के बाद में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। लिथोस्फीयर कभी भी टर्म आ जाए तो ध्यान रखना, पूरा क्रस्ट और मेंटल सिर्फ ऊपर वाला, इसको मिला के क्रस्ट कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। अब बिल्कुल इससे रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन है। अगला सवाल ये है, सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जिसमें दिया हुआ है सबसे पहला स्टेटमेंट। अब इसमें बहुत फिर वही है। ठीक है, इसमें ज्यादातर बच्चों ने ये आंसर करा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मोह रेखा स्थल मंडल व दुर्बलता मंडल को पृथक करती है। द मोह लाइन सेपरेट्स लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर। इसमें ये पूरा नहीं आ पाया था क्योंकि इसमें व्हाट्सएप कम्युनिटी में लिमिट होती है ऑप्शंस में, तो यहाँ पे एस्थेनोस्फीयर था, यहाँ पे हिंदी में पूरा सही लिखा हुआ है दुर्बल